Hey everyone, welcome to this video. In this video, I am going to explain you what is object and what is class and how to create a class in C++ and how to create a object in C++. ये सारे के सारे डाउट मैं आज इसी वीडियो में आपके क्लियर करूँगा. ओके, तो हर वीडियो की तरह मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन लाई. ओके, ये प्रेजेंटेशन सब वीडियो से अलग होने वाली है. तो मैं एक बार प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से. ओके, यहाँ पर मैंने चूज़ कर लेता हूँ मैक्सिमाइज. यहाँ पर एक हाईलाइटर चूज़ कर लेते हैं पहले. ओके, तो व्हाट इज़ क्लास इन ओप्स इन C++. ओके, हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हमने पिछली वीडियो में देखा था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, इसके अंदर क्लास था, ऑब्जेक्ट था और बहुत सारे ऐसे थे. मतलब इनहेरिटेंस था, हमारा प्रोड्यूसर था, मॉड्यूल था, ऐसे बहुत सारे था. ओके, तो इसमें से मेन जो चीज़ होता है हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट होता है. ओके, C++ में वो मेन चीज़ होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट है. हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, C++ में इनहेरिटेंस भी होता है, एक लंबा चैप्टर उसमें. ओके, तो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस भी. ओके, तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ओके, तो पहले क्लास का एक डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं. पिछली वीडियो में हमने क्लास का डेफिनेशन भी दिखा था, लेकिन इसी वीडियो में हम पूरे के पूरे डाउट क्लियर करेंगे. मतलब ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है ना, ये एक चैप्टर टाइप का होता है, मतलब एक फेज टाइप का होते हैं. ओके, तो इसी वीडियो में हम देखेंगे ये सारे के सारे. तो डेफिनेशन देख देते पहले. ए क्लास इज ए ब्लू प्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट के लिए क्लास एक ब्लू प्रिंट होता है. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ब्लू प्रिंट क्या होता है, क्या कुछ नहीं. ओके, मैं आपको एक टेलवेंट CSS नाम का एक वेबसाइट, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके भी आपको बताया था कि टेलवेंट CSS में हम एक जो सारे के सारे जो कोडिंग होता है उसे कॉपी करके डायरेक्ट हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करके हम वेबसाइट भी बना सकते हैं डायरेक्ट उसका टेम्पलेट यूज़ करके. ओके, इसी तरह एक ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट होता है. क्लास इज ए ब्लू प्रिंट और टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है. उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं. वी कैन थिंक ऑफ ए क्लास एज ए स्केच और प्रोटोटाइप ऑफ ए हाउस. ओके, हम एग्जांपल लेते हैं. अगर हम मान के चले हमारा एक हाउस है. ओके, हाउस में उसका फ्लोर होता है, हाउस में उसका जो वॉल होता है, हाउस में उसका विंडो होता है, डोर होता है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं. और जो पूरे के पूरे हाउस वो हमारा होता है क्लास. ओके, क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रहता है. उसके थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं. इट कॉन्टेन ऑल द डिटेल्स अबाउट द फ्लोर, डोर, विंडो एक्सेट्रा. बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन वी बिल्ड द हाउस इज़ द ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं. अगर हम मान के चले हमारा हाउस है, क्लास है, तो इसके अंदर जो सारे के सारे हमारा विंडो है, फ्लोर्स है और उसके हमारा डोर है, ये सारे के सारे वॉल, ये सारे के सारे हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं. ओके, क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रुकता है. पिछले वीडियो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं. इधर आते हैं हाउ टू क्रिएट क्लास इन ओप्स. ओके, हाउ टू क्रिएट ए क्लास इन ओप्स इन C++ और CPP. हम कैसे क्लास एक बना सकते हैं. ओके, ओप्स में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को लेकर हम क्लास एक कैसे बना सकते हैं C++ में. तो पहले देखते हैं. क्लास इज़ डिफाइंड आज इन C++ यूजिंग कीवर्ड क्लास. ओके, आपने मेरे एक वीडियो आसिस नहीं किया तो मैंने सारे के सारे बताया कि कीवर्ड क्या होता है. मैंने बहुत सारे एडवांस कीवर्ड भी बताए उसमें. ओके, तो ये वीडियो आप जाके आसिस भी कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी दे दूंगा आपको. ओके, क्लास नाम का एक कीवर्ड होता है, वो इसी कीवर्ड को यूज़ करके हम क्लास बनाते हैं. ओके, क्लास का जो सारे के सारे प्रोग्राम हम इसी कीवर्ड के यूज़ करके हम बनाते हैं. देन सेकंड पॉइंट पे आते हैं. द बॉडी ऑफ द क्लास इज डिफाइंड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट एंड टर्मिनेटेड बाय ए सेमीकोलन. ओके, टर्मिनेट मतलब एंड होता है. ओके, हम जो लिखते हैं ना क्लास की, जो सारे के सारे क्लास के अंदर हम लिखते हैं, उसका सी आउट लिखते हैं, सीन लिखते हैं, ये सारे के सारे हम जो बॉडी पार्ट उसका लिखते हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट के स्टार्ट करके कर्ली ब्रैकेट के एंड करते हैं. ओके, उसका जो ब्रैकेट स्टार्ट होता है वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट होता है सेमीकोलन से. सारे के सारे हमको पता है, सारे के सारे प्रोग्राम हम जो लिखते हैं वो सारे के सारे सेमीकोलन से ही एंड होता है. उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ चलते. व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन ओप्स इन C++. ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है ओप्स में, तो हम देखेंगे. When a class is defined, only the specification for the object is defined. No memory or storage is allocated. Okay. To use the data access function defined in the class, we need to create the object. Okay. To use the data access function. ओके, हम क्लास बनाने के बाद उसके अंदर हम फंक्शन लिखते हैं. ओके, कुछ ना कुछ तो हमको लिखना होगा. तो क्या यहाँ पर मैंने इसके यहाँ पर हम देख सकते हैं. क्लास हम बनाते हैं तो ओके, एक क्लास हम बनाते हैं. क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, सम डाटा लिखते हैं. ओके, सम डाटा लिखते हैं और सम फंक्शंस भी लिखते हैं इसके अंदर, क्लास के अंदर. ओके, तो इसी तरह
इसी तरह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब वी नीड ए क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ओके, हमको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके अंदर फंक्शन भी हमको लिखना होगा ना। ओके, फंक्शन के अंदर वो जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होता है, देखो हमारा फंक्शन यही होता है, मतलब क्लास के अंदर हमने जो कुछ लिखते हैं वो एक फंक्शन के अंदर लिखते हैं। हम डाटा भी लिखते हैं, उसके फंक्शन भी लिखते हैं। ओके, टू यूज़ द डाटा एंड एक्सेस द फंक्शन डिफाइन इन द क्लास वी नीड टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाटा और फंक्शन लिखते हैं। ओके, तो मैं आपको एक वाइट स्क्रीन लेके आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पर देखो, स्क्रीन पे लिख चलो, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ पहले। ओके, बॉक्स के अंदर हम सी लिख देते हैं, मतलब एक क्लास होता है। क्लास के अंदर हमारा क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। इधर एक बॉक्स, क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मैं उसे ओ दे के मान लेता हूँ। ओके, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, देखो हमें क्लास का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या आता है, हमारा डाटा आता है और फंक्शन आता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखते हैं डाटा और फंक्शन। ओके, क्लास के अंदर हमारा रहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिखते हैं डाटा और फंक्शन। ओके, ये डाटा और ये फंक्शन। ओके, क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर में डाटा और फंक्शन लिखते हैं। ओके, तो ये एग्जिट ले लेते हैं हम यहाँ से। Okay, so when I define a class, only specification for the object is defined, no memory or storage is allocated. To use the data and function defined in the class, we need to create an object. Object लेने के बाद हम क्लास में हम डाटा और फंक्शन उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन ओप्स इन C++। ओके, हम कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हमने पीछे मतलब पिछली स्क्रीन पे देखा था एक क्लास कैसे बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, अभी इसी वीडियो में देखेंगे इसी स्क्रीन पे। We can create an object of a class in many functions of the program. Okay, हम कैसे एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इन क्लास, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास ऑफ इन एनी फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की जोन से भी मान के चलो उसी फंक्शन की यूज़ करके हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास विद इन द क्लास इटसेल्फ और इन अदर क्लासेस also we can create the many object as we want from a single class. Okay, we can also create object of a class within the class itself. Okay, हम एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं क्लास के अंदर, वो खुद ही खुद हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इन अदर क्लासेस। ओके, एक क्लास में बना सकते हैं और अदर क्लास में ऐसे भी बना सकते हैं। ऑल्सो वी कैन क्रिएट as many object as we want from a single class। एक क्लास के अंदर हम चाहे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं या एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऐसे आपकी मन चाहे जो भी आप कर सकते हैं क्लास के अंदर। ओके, मतलब मन चाहे जो भी कर सकते हैं, मतलब क्लास के अंदर आप जैसे भी चाहे ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं और एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन के सारे सारे ऑब्जेक्ट अंदर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉइड सैम्पल फंक्शन हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये फंक्शन होता है। ओके, ये फंक्शन के अंदर हम इंट पेन के अंदर क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये सारे के सारे उसका ऑब्जेक्ट होता है, ये फंक्शन होता है। ये टोटल क्लास के अंदर कितने रूम है, मतलब देखो और एक पेज चुन ला, तो यहाँ पर वाइट दे के पेन चुन ला चाहता हूँ, एक रेड पेन ले लेता हूँ। ओके, यह हमारा देखो ये होता है हमारा क्लास। ओके, ओके, ये हमारा क्लास होता है, ये हमारा क्लास होता है। मान के चलो हमारा क्लास है हमारा हाउस। ओके, ये हमारा हाउस होता है। ओके, क्लास के अंदर हाउस है, मतलब क्लास के मान चलो हमारा हाउस है। उसके बाद हाउस के अंदर क्या होता है, रूम्स होते हैं। ओके, इधर रूम्स को हम मान लेते हैं, आर दे के मान लेते हो रूम्स। रूम्स के अंदर में क्या होता है, हमारा रूम को हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ओके, क्लास हाउस, हाउस के बाद रूम होता है, हमारे क्लास के बाद उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट की वो होता है, क्या होता है, वो होता है डोर हमारा होता है, विंडो होता है, डोर विंडो, ये सारे के सारे हमारा फंक्शन और डाटा होता है। ओके, ये सारे के सारे हमारा फंक्शन एंड डाटा होता है, DATA, फंक्शन एंड डाटा होता है। ओके, देखो हमारा पहले क्या होता है, पहले हमारा क्लास होता है। ओके, क्लास के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लिखते हैं, उसके फंक्शन एंड डाटा। ओके, उसके हमारा जो क्लास का फंक्शन डाटा हम लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, सिर्फ इसी तरह हमारा एक मान के चलते हमारा हाउस होता है, हाउस एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, मान के चलो हाउस एक ब्लूप्रिंट है। हाउस के अंदर हमारा क्या होता है, रूम्स होते हैं। ओके, एक घर के अंदर रूम्स होता है, रूम्स के अंदर में क्या होता है, उसका डोर होता है, फ्लोर होता है, उसका विंडो होता है, ये सारे के सारे होते हैं। और डोर, फ्लोर, ये विंडो, ये सारे के सारे हमारा फंक्शन और डाटा होता है। ओके, ऐसे हम एक प्रोग्राम बना के मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, मैं यहाँ से पहले एग्जिट ले लेता हूँ। लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या कैसे बनाते हैं, क्या कुछ नहीं। ओके, तो मैं यहाँ से पहले एग्जिट ले लेता हूँ, एक्सेप्ट लेके।
तो मैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ, तो मैं एक बार डेप सी प्लस को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर से कंट्रोल एन दबा कर न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आज लिखूँगा, क्या लिखूँगा, तो प्रोग्राम लिखूँगा, PROG प्रोग्राम लिखूँगा, प्रोग्राम यूजिंग डेप सी प्लस, प्रोग्राम यूजिंग हमारे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट एंड क्लास यूज़ करके। ओके, ऑब्जेक्ट एंड क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट एंड क्लास लेके हम एक प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, तो पहले हमारा हैज इंक्लूड होता है, जो हमारा हेडर फाइल होता है, हैज इंक्लूड iostream। ओके, यूजिंग नेमस्पेस std, उसके बाद सेमीकोलन, देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पब्लिक लिखेंगे। ओके, हमको क्लास को एक बनाना होगा। ओके, क्लास के हम लिखते हैं ना, क्लास की ना कीड़ा के ना कीड़ा निकले ना करने कीड़े ना। ओके, हम क्लास लिखते हैं ना। ओके, क्लास का हमने क्लास बनाने का मैं आपको एक कीवर्ड बताया था, क्लास का कीवर्ड क्या होता है, क्लास हम लिखते हैं। तो अभी हम लिखेंगे क्लास। ओके, क्लास लिख के रूम लिखेंगे। ओके, क्लास का कीवर्ड होता है। ओके, क्लास रूम ऐसा कीवर्ड नहीं होता, ये हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का एक उसे बना रहे हैं। ओके, क्लास ऑब्जेक्ट की एक प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है ये सारे के सारे हम बोल रहे हैं। तो क्लास के हम कीवर्ड लिखते हैं, तो पहले होता है क्लास, उसके बाद रूम लिखे, वैसे सेमी मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट से हमारा क्या स्टार्ट होता है, हमारा प्रोग्राम लिखना। ओके, तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन को हटा देता हूँ पहले एक बार। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, पहले पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक, उसके बाद लिखते हैं उसका लेंथ ब्रेथ हाइट, हमने मान के चलते हम हाउस बनाते हैं ना, तो रूम का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ उसका हाइट, ये सारे ऐसे होते हैं। ओके, LBH होता है, तो हम लिखते हैं उसका लेंथ ब्रेथ हाइट को हम डबल में लिखते हैं। ओके, देखो क्यों लिखते हैं, देखो उसका ऐसे होता है ना, 55.66 CM होता है, मतलब 55.19 ऐसा होता है, ऐसे में हम लिखते हैं, तो इसलिए हम डबल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब डबल। ओके, डबल DOUBLE। ओके, डबल, उसके बाद लेंथ, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद डबल ब्रेथ, उसके बाद सेमीकोलन, एंड उसके बाद डबल ब्रेथ, एंड उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डबल हाइट लिखते हैं, डबल हाइट। ओके, एंड देन उसके बाद हम लिखते हैं उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे ना। ओके, तो डबल कैलकुलेट एरिया, ओके, डबल कैलकुलेट एरिया, ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर सेमीकोलन, मतलब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये लिखने के बाद अभी हम लिखते हैं उसका रिटर्न, मतलब हम उसका कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसका हाइट ब्रेथ लेंथ ये सारे के सारे हमको कैलकुलेट करना होगा। तो उसका वैल्यू हम कैसे लें, RETU रिटर्न दे के। ओके, लेंथ टू ब्रेथ, TURN लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके बाद सेमीकोलन दे देते। ओके, देन अभी हम यहाँ पर ये लिख लिया। तो ये लिखने के बाद अभी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ये मतलब देखो क्लास का ये हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, मतलब हमको देखो कैलकुलेट, हम एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, लेंथ तो ब्रेथ लिखते हैं। उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या लिखना होगा, उसके सारे के सारे मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये सारे के सारे हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो ये भी एक सेक्शन लिख लेते, डबल कैलकुलेट वॉल्यूम।
कैलकुलेट वॉल्यूम, देन उसके बाद ब्रैकेट दे के ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देन उसके बाद रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू उसके बाद हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उसके बाद सेमीकोलन। ओके, देन यहाँ पर सारे के सारे एंड हो जाते हैं। ओके, देन यहाँ पर हम इंट मेन देके स्टार्ट करते प्रोग्राम को। इंट मेन, ओके, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ओके, फंक्शन भी हम लिखते हैं ना, देखो क्लास के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो लिखते हैं ना उसे फंक्शन एंड डाटा बोलते हैं। ओके, ये हमारा मेन फंक्शन अभी स्टार्ट हुआ। उसके बाद ब्रैकेट देके हम स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, हमको क्या बनाना होगा, एक क्लास के अंदर एक हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मतलब देखो हम मान के चलते हैं हमारा हाउस के अंदर हमारा रूम होता है, इसी तरह क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट हम मान के चलते रूम लिखते हैं। ओके, रूम, देन रूम 1 लिखते हैं, ये रूम का नाम देते हैं रूम 1। ओके, देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, रूम 1 लिखे, रूम 1 का लेंथ लिखते हैं, रूम 1 का ब्रेथ लिखते हैं, ये सारे सारे लिखेंगे हम अभी। ओके, रूम 1, रूम 1 का लेंथ अभी हम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 42.5 लिखते हैं। ओके, हमने सारे के सारे मतलब क्या डबल में लिखा है तो इसीलिए हमारा पॉइंट भी आना चाहिए। उसके बाद सेमीकोलन, देन उसके बाद रूम का ब्रेथ लिखेंगे, रूम 2। ओके, रूम 2 नहीं, रूम 1 ही लिखेंगे क्योंकि हम एक रूम का दे रहे हैं। रूम 1 डॉट ब्रेथ, रूम 1 डॉट ब्रेथ इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, मान के चलो 30.8 लिखेंगे। उसके बाद सेमीकोलन। ओके, देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रूम का हाइट लिखेंगे, रूम डॉट हाइट, ये क्या लिखते हैं मैंने, रूम डॉट हाइट इज इक्वल टू, हाइट कितना होना, मान के चलो हम 19.2 लिखते। उसके बाद सेमीकोलन देते थे, ये एक क्रिएट हो गया। देन उसका हम सी आउट में लिखेंगे, मतलब सी आउट में लिखने के बाद हमको वैल्यू पुट करना होगा ऐसे। ओके, इसी तरह हम लिखेंगे, उसका आउटपुट है क्या हमको शो करेगा क्या कुछ नहीं। ओके, उसके बाद हम सी आउट लिखते हैं, सी आउट लिख के एरिया ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ ए रूम, रूम का एरिया हमको शो करना होगा। ओके, तो हमने पहले क्या लिखा था, रूम का एरिया लिखा था, रूम का वॉल्यूम लिखा था। ओके, तो पहले रूम का एरिया लिखते थे, एरिया ऑफ द रूम, देन उसके बाद हम यहाँ पर इज इक्वल टू साइन दे देते हैं। ओके, एरिया ऑफ द रूम, देन उसके बाद यहाँ पर ऐसे दे देते हैं। ओके, ये दे देना, हमको क्या शो करेगा, मतलब हम किसके अंदर हमने लिखा है कि रूम का हमको एरिया शो करेगा। हमने क्या लिखा है, कैलकुलेट एरिया, हमने ये लिखा है, तो अभी हम लिखेंगे कैलकुलेट एरिया। देखो हम ये एक बार इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, कि हमारे स्पेलिंग में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसे कंट्रोल सी दे के यहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट, कैलकुलेट एरिया ये हो गया। ओके, ये कैलकुलेट एरिया लिखने के बाद अभी हम एंडल लिखेंगे, एंडल। ओके, एंडल लिखने के बाद अभी हम सेमीकोलन दे देंगे। ओके, उसके बाद अभी हम क्या लिखेंगे, और एक सी आउट लिखेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल भी दे के पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमको क्या शो करना होगा, कैलकुलेट एरिया के बदले हमको ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर से, कैलकुलेट वॉल्यूम हमको ये लिखना होगा। ओके, कैलकुलेट एरिया के अंदर हमको कैलकुलेट वॉल्यूम लिखना होगा, कैलकुलेट वॉल्यूम, कंट्रोल भी। ओके, कैलकुलेट वॉल्यूम हमको लिखना होगा। तो एरिया ऑफ द रूम हम इसके अंदर के हमको क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ रूम, VOLUME, वॉल्यूम ऑफ द रूम। एंड लिखने के बाद अभी हम रिटर्न वैल्यू 0 देके हम प्रोग्राम को एंड कर देते, रिटर्न वैल्यू 0 देके प्रोग्राम को एंड कर देते। अभी हम यहाँ पर जो कंपाइल एंड रन दोनों को दबा के हमें प्रोग्राम सेव कर लेते हैं। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 9 है, तो ट्यूटो.9
9। ओके, tutor9 लिखते, tutor9.cpp, इंटर दबा के हम सेव कर लेते। क्या है देखो यहाँ पर शो कर रहा है कि एरिया ऑफ द रूम इज़ 1309 एंड एरिया वॉल्यूम ऑफ द रूम इज़ 25132.8। ओके, ये होता है। ओके, क्लास देखो हमने यहाँ पर, मैं आपको एक प्रोग्राम भी मतलब ये सारे के सारे समझ देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमारा हेडर फाइल होता है, इंक्लूड ये सारे का हमारा मेन फंक्शन होता है। ओके, क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट लिखा है। ओके, ये ऑब्जेक्ट होता है, क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो लिखा होगे तो ये क्लास होते हैं। क्लास के अंदर हमने ये सारे के सारे हमने ऑब्जेक्ट लिखी। ओके, तो ऑब्जेक्ट के अंदर देखो यहाँ पर इंट मेन के अंदर हमने ये जो सारे के सारे लिखा है, तो ये सारे के सारे हमारा मेन फंक्शन होता है और फंक्शन ये डाटा ये सारे के सारे होते हैं। ओके, तो हमने क्लास ये बनाया, क्लास के अंदर हम क्लास मतलब क्लास कीवर्ड के देके हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे जो क्लास के सारे जो डाटा एंड फंक्शन होता है ये सारे के सारे हमने ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये सारे के सारे लिखा। ओके, तो हम लगता है आपको सारे के सारे समझ में आ गए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओके, जो भी आपके सारे वो बंदे होते हैं, दोस्त होते हैं, वो जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं, मतलब जो कि एग्जाम भी आ रहे हैं, वो उनको डेफिनेशन भी अच्छे से पता नहीं होता सारे के सारे के। ओके, तो आप लोगों को ये भी वीडियो मेरा शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।